बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आपको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। हम रोज़ाना कोशिश करते हैं कि अलग मौजू पे आपके साथ जो है वो मुलाकात करें और अपने प्रोग्राम में किसी ऐसे मेहमान को बुलाएं जिनसे हम कुछ ऐसी बातें जान सकें कि हम अपना माशरे में कोई बेहतर किरदार भी अदा कर सकें या कोई अमली तौर पे अपनी ज़िंदगी में एक तब्दीली ला सकें। तो आज हम जिस मौजू पे अपने प्रोग्राम में बात करने वाले हैं, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है, क्योंकि माहिरीन कहते हैं कि आप इस मसले को अगर एड्रेस कर लें, इसको हल कर लें, तो आप अपने मुल्क से गुर्बत ख़त्म कर सकते हैं, आप जहालत ख़त्म कर सकते हैं, आप नाइंसाफ़ी ख़त्म कर सकते हैं, आप अदम बर्दाश्त ख़त्म कर सकते हैं और आप अदम मसावात ख़त्म कर सकते हैं। और ये ऐसी वो क्या चीज़ हो सकती है जिससे ये सारे मसाइल हल हो जाते हैं, और वो बात है तालीम। तालीम का मसला पाकिस्तान का इतना बड़ा मसला है कि इसको उस तरह हल किया ही नहीं जा रहा है जिस तरह होना चाहिए। हम देखते हैं कि इलेक्शन से पहले ये जितने भी हमारे मतलब लीडरान हैं, ये जल्द से जुलूसों में मतलब इस हवाले से एड्रेस कर रहे होते हैं, बड़े बड़े दावे कर रहे होते हैं, वादे कर रहे होते हैं कि हम तालीम आपको ये फ़राहम करेंगे, हम यकसा तालीमी निसाब लेके आएंगे, यकसा तालीमी निज़ाम लेके आएंगे, तालीम का मसला हल हो जाएगा, इतने करोड़ बच्चे जो हैं वो स्कूलों में नहीं जाते हैं, तालीम हमारी प्रायोरिटी होगी। मगर जैसे ही इक़्तिदार में आते हैं, आज तक कहीं भी कोई खातिर ख़ार रिज़ल्ट्स नहीं आ सके। अपने अपने मतलब दौरे हुकूमत में इन्होंने जितने भी काम किए हैं कागज़ों में दिखाने के लिए काफ़ी होंगे, मगर ओवरऑल पाकिस्तान का जो तालीम का मेयार है वो कैसा है, कितना बड़ा हमारे लिए मसला है, ये आप बेहतर जानते हैं। किसी भी आप फैमिली से अगर जाके चेक करें, चेक क्या करना है, आप ख़ुद अपने आप को देखें कि आपकी जो आमदन है, कुल आमदन, उसका कितना हिस्सा सिर्फ़ बच्चों की तालीम में जाता है। और पाकिस्तान के आइन के मुताबिक बच्चों को बुनियादी तालीम देना ये रियासत की ज़िम्मेदारी है, और उसूली तौर पे होना भी ऐसे ही चाहिए। इस वक्त पाकिस्तान में तालीम का जो भी मेयार है, जिस शरह से भी हम तालीम बच्चों को फ़राहम कर रहे हैं, उसमें प्राइवेट स्कूल्स का एक बहुत बड़ा किरदार है। अगर ये प्राइवेट स्कूल्स में भी बच्चों को तालीम ना मिले तो शायद यहाँ पे पढ़े लिखे लोगों की तादाद ही कोई ना हो, सिर्फ वही हो जो अपने मतलब बच्चों को मुल्क से बाहर तालीम हासिल करने के लिए भेज देते हैं, या चंद एक स्कूल जो मतलब सही तरीके से काम भी कर रहे हैं। उसूली तौर पे सरकारी स्कूलों का निज़ाम इतना बेहतर होना चाहिए कि हर बच्चे को एक जैसी तालीम मिल सके और बच्चों को एक जैसी खुराक भी मिल सके। महज़्ज़ब माशरों में बच्चों को तालीम के साथ साथ वहाँ पे जब तक बच्चे स्कूल में रहते हैं उनको खुराक भी दी जाती है, सिर्फ इस वजह से कि उनके सारे बच्चे उनकी जिस्मानी सेहत और जहनी सेहत एक जैसी हो। ये सब वो करते हैं जिन्हें अपने बच्चों की या अगली आने वाली नस्ल के हवाले से कोई कदर होती है। हमारे यहाँ क्या सूरत हाल है तालीम की, इस बारे में बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में आज मौजूद हैं एक एक्सपर्ट सोशल वर्कर जो अपना भी एक स्कूल चलाते हैं, बग़ैर हुकूमत की सपोर्ट के, बग़ैर किसी सोसाइटी की सपोर्ट के, अपनी मदद आपके तहत सैकड़ों बच्चों का एक स्कूल अपना रन करते हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है मोहम्मद अरशद साहब, आपको खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम सलाम। तबीयत ठीक है? अल्लाह का शुक्र, फर्स्ट क्लास। सर, तालीम के हवाले से आप क्या कहते हैं कि कितना बड़ा मसला है ये वतन अजीज़ का? जी बिल्कुल, बहुत बड़ा मसला है तालीम के हवाले से। हमें पहली बात तो ये है कि हमें एक तालीम का निज़ाम एक जैसा करना चाहिए। अगर मैं किसी एक सरकारी स्कूल के बच्चे को खड़ा करूँ, साथ एक ओ लेवल, एक ए लेवल और मदरसे के बच्चे को खड़ाऊँगा, चारों की जो ना जहन मैच नहीं करेंगे। तो उनके लिए चाहिए कि सबको एक जैसा, वो कहते हैं ना, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद है या कोई बंदा रहा, सबको एक जैसी तालीम देनी चाहिए मेरे ख्याल में। तो ये तालीम इतनी अच्छी चीज़ है कि मतलब अगर आप बच्चों को सही तरीके से तालीम देंगे
तो इस मशे में बड़ा अच्छा किरदार अदा कर सकते हैं। और जो सबसे बड़ी चीज़ है मैंने ये देखी है तालीम के हवाले से, तो लोग कहते हैं ना तालीम और तरबियत, और मैं ज़रा ये कहता हूँ तरबियत और तालीम। मेरे ख्याल में जो प्री नर्सरी के जो बच्चे होते हैं इनको तरबियत पे फोकस करना चाहिए मेन। आपके बच्चे जब तरबियत याफ्ता होंगे ना तो वो कौमें बहुत तरक्की करती हैं। तो मेरे ख्याल में तालीम से तरबियत के साथ तालीम का जो है इनका मिलाप बहुत ज़रूरी है। और इन बच्चों को प्री नर्सरी में जैसे आप समझाएंगे, क्योंकि आपके रूट्स हैं, जो प्री नर्सरी की जो एजुकेशन होती है ना वो आपके रूट्स होते हैं। आप जो चीज़ अच्छा, को प्री फीड नर्सरी करेंगे के ना, जो बच्चे हैं उनके पास तो वैसे भी कोई सिलेबस नहीं होता है, उनको तो तरबियत ही दी जा रही होती है, खेल खेल में उन्हें चीज़ें सिखाई जा रही होती हैं, ऐसा ही होता है। और देखिए जिस तरीके से अब ये आपने पढ़ा होगा कि जापान के अंदर जो उनका एजुकेशन सिस्टम है वो कोई बच्चे से एग्ज़ाम नहीं लेते, उसको ये सिखाते हैं कि आपने क्लास में कैसे बैठना है, टीचर से कैसे बात करना है और किस तरह आपने सफाई करनी है, खाना कैसे करना है, उसको आदाब तरीके समझाते हैं कि किस तरीके से आपने चलना है, देखना है। आप यकीन करें कि मैं स्कूल चलाता हूँ ना, मैं सिर्फ एक क्लास के अंदर बच्चों को जब मैं बात करता हूँ ना, मैं हर बच्चे की जब मैं आंखों में देखता हूँ ना, वहाँ मैं जज कर लेता हूँ कि किस बच्चे के अंदर देखने से ना रिस्पेक्ट कर रहा है। ये आंखें जो होती है ना, ये आदमी की ये भी एक रिस्पेक्ट करने का एक ज़रिया है कि आंखें से देखना कि वो देखा उसकी मूवमेंट कैसी है, बैठने की, बात करने की, सवाल का जवाब देने की, ये बहुत इंपॉर्टेंट काउंट करती है, बहुत ज़्यादा। जनाब आपने कहा कि तालीम के साथ साथ तरबियत जो है वो उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल हम आपकी इस बात से इत्तेफाक करते हैं। मगर सवाल ये है कि क्या सारे बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं? ये तो एक अलग बात होगी ना कि बच्चों को तालीम कुछ को अच्छी दी जा रही है, कुछ को बहुत अच्छी दी जा रही है, कुछ को सिर्फ एवरेज दी जा रही है, कुछ को बिलो एवरेज तालीम मिल रही है, मगर क्या फिर भी बच्चों को तालीम मिल रही है? हमें तो करोड़ों बच्चे ऐसे हैं जिनकी स्कूल जाने की उम्र है और वो स्कूल नहीं जाते हैं। आप ये सिर्फ सोच लीजिए कि जो आज स्कूल नहीं जाते हैं ना, आज से 15 साल बाद या 20 साल बाद वो 3 करोड़ या 4 करोड़ बच्चे नहीं होंगे, वो 4 करोड़ ख़ानदान होंगे पूरे। और हम किस तरफ जा रहे हैं? पाकिस्तान को तरक्की की तरफ लेके जाना है, मईशत की बहाली और पता नहीं क्या क्या हमारे मसाइल हैं जो हम अपनी इन बच्चों से और अगली जनरेशन से एक्सपेक्ट करते हैं। मोहम्मद अरशद साहब, तालीम हर बच्चे का बुनियादी हक है और अगर आइन की किताबों में देखा जाए तो ये हक जो है वो रियासत की ज़िम्मेदारी है, जो मेरा ख्याल है कि बच्चे तक नहीं पहुंचता है, उसका हक उसे नहीं मिलता है हर बच्चे को। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? मेरे ख्याल में ये अभी पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान में फ्री एजुकेशन देनी चाहिए, जो कि यहाँ पे लाखों करोड़ों बच्चे ऐसे हैं कि जो तालीम हासिल नहीं कर रहे, वो स्कूल नहीं जा रहे। क्योंकि आज की जो इन्फ्लेशन के दौर में, आज जो महंगाई के दौर में लोग अपने बच्चों को खाना खिलाएंगे कि तालीम देंगे। तो इसलिए ये हुकूमत वक्त का फ़र्ज़ है कि ये स्कूल खोलें, जो बच्चे नहीं जा सकते, जिनके पास पैसे नहीं है, वो फ्री एजुकेशन उनको पढ़ाएँ। अब आप देखें कि आप जो बाज़ इलाकों के अंदर जाकर देखें, जो इलाके जो अंदर के इंटीरियर इलाके हैं, उनके अंदर जो स्कूल किताबों में तो खुले हुए हैं सारे के, लेकिन एग्जिस्ट नहीं करते वहाँ पे। अब वो स्कूलों को इस्तकबाल खाना बोला हुआ है, खोले हुए हैं सारे इस्तकबाल खाना, वहाँ पे कोई स्कूल नहीं है, कोई बच्चों को वहाँ पे पढ़ाने के लिए इस तरफ तवज्जो नहीं दी जा रही। मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को चाहिए कि तवज्जो दे, स्कूल खोले, फ्री एजुकेशन दे। आप कर सकते हो, दुनिया में कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है। आप अगर इरादा करें, देखिए मैंने 4 बच्चों से स्टार्ट किया था, मैं एक मदरसे में गया था, वहाँ जब मैंने देखा कि मैं वो बच्चे तालीम हासिल तो नहीं कर रहे, मदरसे में पढ़ रहे, तो मैंने बोला मैं इनको दुनियावी के साथ दीनी के साथ ना दुनियावी तालीम भी दूँ। वहाँ मैंने 4 बच्चे निकाले, माउंट क्लास से स्टार्ट किया, करते करते आज मेरे पास 350 बच्चे हैं और माशाल्लाह सबको तालीम में दे रहा हूँ बग़ैर फ़ीस के, कोई फ़ीस नहीं लेता, बुक्स फ्री हैं माशाल्लाह। 6 बैच मैट्रिक कर गए और वो जो बच्चे आज जिनको मैंने तालीम दी थी, आज वो माशाल्लाह, वो एक बच्चा तो मेरे भाई की फैक्ट्री का मैनेजर बन गया है। वो छोटा सा था, 5 साल का था, आज वो माशाल्लाह वहाँ अच्छी खासी इनकम कमा रहा है। और काफ़ी बच्चियाँ ऐसी हैं जो इस इलाके के स्कूल की टीचर बन गई हैं। अब वो एक स्कूल के अंदर मुझे इनवाइट किया गया कि कोई एक स्कूल था जहाँ मेरी पुरानी प्रिंसिपल थी, उसने बोला सर आप आएँ, थोड़ी सी मोटिवेशनल बात करनी है। तो मैं गया, जब मैं माउंट से लेके मैट्रिक तक गया, मैं परेशान हो गया, जितनी भी टीचर थी वो मेरी स्टूडेंट थी। तो इसका मतलब है कि वो पढ़ लिख कर टीचर बन गई और अपने घर का रोज़गार उन्होंने बाय टीचिंग प्रोफेशन से किया। तो आई वॉज वेरी हैप्पी टू सी कि वो एक जो स्टूडेंट थे मेरे, आज वो टीचर बन गए। तो ये मतलब है कि उनका उनका मेरा विजन भी उन्होंने दिया और वो बहुत मुझे, आई वॉज वेरी हैप्पी टू सी। और ये हो सकता है, इट्स नॉट इम्पॉसिबल। बिल्कुल सही। देखें, ये एक बहुत बड़ा पैगाम है कि एक फ़र्द जो है वो अगर चाहे तो वो बहुत कुछ कर सकता है, अपनी ज़िंदगी को
दूसरों के लिए मौसर बना सकता है और बहुत सारे लोगों के लिए, बहुत सारे ख़ानदानों के लिए जो है उनके मुस्तक़बिल को बेहतर कर सकता है, अगर सिर्फ आप उन्हें तालीम फराहम कर दें। मगर एक फ़र्द जो है वो कितना काम कर लेगा? जैसे आप इतने सालों बाद 300 बच्चों को, 350 बच्चों को कर लें पढ़ा लेंगे। आप चलें, आप सारे काम छोड़ के अगर इसके ऊपर भी लग जाते हैं तो आप 3000 बच्चों के लिए सोच लेंगे। आप 3000 बच्चों के लिए कि चलो एक पूरा ग्रो है, पूरे पाकिस्तान में एक नेटवर्क के साथ काम कर रहे हैं, एक एनजीओ के साथ, तो 30,000 बच्चों को कैटर कर लेंगे। मगर यहाँ मसला जो है वो हज़ारों का नहीं है, यहाँ मसला लाखों का भी नहीं है, यहाँ मसला करोड़ों बच्चों का है। और ये जब तक रियासत उतनी संजीदा ना हो जितनी जिस तरह आप हुए अपने काम के लिए, तो तब तक तो ये काम हो ही नहीं सकता। और हुकूमतों की ये तरजीह क्यों नहीं? हुकूमत क्या, ये बात जो हमें आपको नाजरीन को समझ आती है कि तालीम बहुत ज़रूरी है, ये इन हुकूमतों को क्यों नहीं लगती? इन्हें क्यों नहीं लगता कि ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है? मुझे मतलब ये इनकी तवज्जो नहीं है इस तरफ, और बल्कि ये बहुत ही कौमों की तरक्की के अंदर बहुत बड़ा राज है ये तालीम को आम करना और इसको फ्री एजुकेशन देना। ये हुकूमत का काम है, इनको इस तरफ इस मसले का गौर करना चाहिए और इसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। क्योंकि जिस माशरे के अंदर बच्चे तालीम याफ्ता होंगे ना, वो माशरा तरक्की करेगा, हम दुनिया के साथ मुकाबला कर सकते हैं। क्योंकि देखिए आज दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है और वो इन्वेंशंस के अंदर, अपनी तहकीक के अंदर आगे जा रहे हैं। वो इसी तरह ही जा रहे हैं ना कि वो तालीम हासिल कर रहे हैं। हज़रत अली का फरमान है, इल्म हासिल करो खा तुम्हें ची जाना पड़े। तो इल्म हासिल करने के लिए आपको सारी तवज्जो देनी पड़ेगी। इससे बहुत आपके फ्रस्ट्रेशन ख़त्म होगी और बहुत मसले हल होंगे। आपको तालीम के बगैर आप आगे नहीं जा सकते। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, तालीम के ना होने या तालीम के कम होने की वजह से कौन कौन से मसाइल जो हैं वो इस वक्त सोसाइटी में नज़र आते हैं? अब आप देखें, जब आप ये नोट करें कि जब आप बच्चों को तालीम देते हैं ना, उनके रवैये में फ़र्क आ जाता है। ठीक है। उनका बात करने का अंदाज चेंज हो जाता है। इसके अलावा मतलब तालीम से ये है कि उसकी मतलब अब मिसाल के तौर पे एक कारीगर है, फॉर एग्जांपल एक जिस तरह मेरे पास कारीगर है, जो काफ़ी ऐसे बच्चे उनके कारीगरों के पढ़ रहे हैं मेरे पास। ठीक है। अब हमेशा यही तो नहीं है कि वो चूँकि वो कारीगर है तो उसको बच्चा भी कारीगरी बनेगा, लूम के ऊपर खड़ा हो जाएगा, मशीनें चलाएगा। वो तालीम हासिल करके वो डॉक्टर बन जाएगा, बिल्कुल सही है। वो इंजीनियर बन जाएगा, वो किसी अच्छी पोस्ट में लग जाएगा। तो वो उसका हक है कि वो आगे निकले, उस दलदल से निकले जिस दलदल में बाप चल रहा है। ये वो आगे निकले, वो लाजमी बात है। जब वो आगे निकलेगा तो वो भी स्टेज के ऊपर आ जाएगा और सबके सामने आ जाएगा। और हमें एक और मैं बता रहा हूँ, ये मैं ज़रा एक सब अपील करता हूँ पूरी गवर्नमेंट से भी और जितने सरकारी जो प्राइवेट स्कूलों से भी, हमें चाहिए कि जितने सरकारी या ऐसे प्रोविजन एरिया के जो स्कूल के बच्चे होते हैं ना, इनको आप जो बड़े बड़े इलाके के जो स्कूल है वो इनवाइट करें और उनको मिलाएं उन बच्चों के साथ, आपस में कोऑर्डिनेशन हो, आपस में बैठें, आपस में एक तबादला ख्याल करें। ये होना चाहिए, ये लाजमी होना चाहिए। सर देखिए, छोटे स्कूलों वाले या छोटे स्कूलों के मालिकान या छोटे स्कूल चलाने वाले जो लोग हैं, जो वो साथी हैं, वो तो ये समझते हैं कि उन्हें दूसरे बच्चों के साथ मिलाना चाहिए। मगर क्या बड़े स्कूलों वाले भी ये समझते हैं, ये ब्रांडेड स्कूल्स वाले, कि उनके बच्चों को छोटे स्कूल्स या गरीब स्कूल या सरकारी स्कूलों के बच्चों से मिलना चाहिए? मैं अपील उन्हीं से ही कर रहा हूँ, उनसे अपील कर रहा हूँ कि आप अपने बच्चे उनको अलाउ करें और बुलाएं। हमारे पाकिस्तानी बच्चे हैं, हमारे सारे पाकिस्तान के सारे बच्चे एक ही हैं। आपस में बैठेंगे, एक दूसरे तबादला ख्याल होगा, क्या उनको पता चलेगा कि अभी मुझे ग्रीनविच यूनिवर्सिटी में बुलाया गया, मैं वहाँ गया, वहाँ मीडिया का कोई प्रोग्राम था, तो उसमें मेरे जो बच्चे गए तो पहली दफ़ा वो यूनिवर्सिटी में गए, वो फर्स्ट टाइम गए, वो यूनिवर्सिटी देख कर हैरान परेशान हो गए। तो वो उन्होंने बड़ा एंजॉय किया, कहते मैंने बोला तुम लोग भी जब बैटरी करोगे तो इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी में आपने भी आना जाके। तो इनका कोऑर्डिनेशन होना चाहिए आपस में, बिल्कुल होना चाहिए। ये बहुत अच्छी चीज़ है और इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा, बच्चों का विजनरी में फ़र्क आएगा कि लोग क्या कर रहे हैं, बच्चे का माइंड क्या है, ये क्या पढ़ रहा है, ये क्या, एक दूसरे को बता सकते हैं। मेरा ख्याल में ये होना चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और एक रिपोर्ट के मुताबिक कि अगर आप बच्चे जो हैं अगर पढ़ रहे होते हैं आपके, तो उससे एग्जैक्ट मुझे वो याद नहीं है, मैं भी देख के बताता हूँ, उसमें हर साल जो 0.37% जो है वो मईशत में बेहतरी आती है अगर सारे बच्चे एक जैसी तालीम हासिल कर रहे हों। और ये जो वो अनएजुकेटेड जो किड्स हैं, अगर ये ख़त्म हो जाए, सारे पढ़ना लिखना शुरू कर दें, तो मईशत बेहतर हो सकती है। आपकी बिल्कुल बात सही है कि मैं आपको अपनी प्रैक्टिकल मिसाल देता हूँ कि हम जब हमारी टेक्सटाइल का काम है, हम जब मशीनें हमारी आती हैं, लेटेस्ट मॉडल की मशीनें आती हैं, तो उसमें कार्ड लगे होते हैं
कार्ड होते हैं मशीनों के, क्योंकि ज़माना चेंज हो गया है, जब लोकल मशीन ख़त्म हो गया ऑटोमेटिक मशीन आ गई, तो उससे क्या होता है कि वो जब ऐसे ऐसे, मैं हैरान होता हूँ कि हमारे पास इंजीनियर ही नहीं है वैसे कि उस कार्ड को सही कर सकें। एक मामूली सी चीज़ है, वो उनसे सही नहीं हो पाती। जब वो बच्चे इन तालीम याफ्ता होंगे, आगे आएंगे, पढ़ेंगे, तवज्जो देंगे, तो हमारे ये वाकई इंडस्ट्री तरक्की करेगी, बिल्कुल ये इसका सही। फ़र्क आएगा इस चीज़ और यहाँ पे इसी के साथ साथ सर जो बच्चियों की तालीम है, लड़कियों की तालीम, ये आज भी एक सवालिया निशान है। इस पे भी मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा कि ज़रूर, बच्चियों की बिल्कुल सही तालीम बात। जो है उसको किस तरह बेहतर किया जा सकता है और उससे हम वतन अजीज़ के कौन कौन से मसाइल को जो है वो हल कर सकते हैं मुस्तक़बिल में। अच्छा, हमने एक मुशाहिदा किया है कि जो बच्चियाँ होती हैं वो स्कूल हो, प्राइमरी स्कूल हो, हाई स्कूल हो, यूनिवर्सिटी हो, वो पढ़ने में लड़कों से ज़्यादा बेहतर होती हैं, बहुत ज़्यादा, है ना? बिल्कुल 100%। तो अब देखें कि उनको हालांकि पढ़ाई के मौक़े भी कम मिलते हैं, तो सही। इस हवाले से आप क्या अपनी थॉट्स रखते हैं? अब देखिए, जो इस वक्त मेरे हिसाब से जो लड़कियां हैं, इनकी तालीम को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तालीम के ऊपर, क्योंकि जब परवरिश का जो पहला जो उसका होता है गोद होती है, वो माँ की गोद होती है। जब बच्चा अपने जिसकी बच्चे की माँ पढ़ी लिखी होगी ना, उसके इफ़ेक्ट्स उस बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा आएंगे। तो माँ को पढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप देखें कि जितने भी मेरा स्कूल ले लें, जितने भी स्कूल है उसके अंदर जो पोजीशन लेती है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड में आप देखेंगे लड़कियां लेती हैं। उनकी अटेंशन ज़्यादा होती है अपने काम के ऊपर, और वो जो है ना तवज्जो ज़्यादा देती हैं एज़ कम्पेयर टू द बॉयज़। अब मैंने देखा है कि अब तालीम के हवाले से ये होता है कि जो मैं आप सबको शेयर कर रहा हूँ, आप जितने पाकिस्तान के लोग देखने वाले शेयर मैं आपको कर रहा हूँ। मैं जिस इलाके में स्कूल चला रहा हूँ, जिस इलाके में वहाँ मोस्टली पीपल्स आर बिलोंग्स टू द वज़ीरिस्तान, सवात, हज़ारा, फ्रंटियर के बच्चे वहाँ पे लोग हैं सारे, क्योंकि वहाँ पे मज़दूर ज़्यादा होते हैं, मज़दूर के उनके होते हैं। मैंने क्या किया, वहाँ पर उनको तालीम में राग़ब करने के लिए और बच्चियों को यह है कि जो भी बच्ची अगर स्कूल आती है, बुर्का करके आती है, नकाब करती है, कर सकती है तालीम हासिल करने के लिए। ये नहीं है कि नकाब को हटा दे, उससे बच्चियों ने नकाब किए होते हैं, बुर्का करके आती हैं। और वहाँ पे मैंने उस इलाके के हवाले से क्या किया कि मेल टीचर नहीं रखा, तो मेरी माशाल्लाह वहाँ की बच्चियाँ, जो उस इलाके के ऐसे लोगों की बच्चियाँ हैं जो मैट्रिक करके निकल गई हैं, उनको वो ज़रा एक खौफ डर ख़त्म हो गया। तो मेरे ख्याल में आप ये लड़कियाँ ऐसे इलाके जो अपनी बच्चों को स्कूल में नहीं भेजते, तो वो भेजें स्कूल में, इंशाल्लाह ऐसी बात नहीं है। तो पर्दे में गर्ल्स के स्कूल्स अलग से बने हुए हैं, मतलब ऐसा नहीं है। हाँ। इन इलाकों में देखें कि मेल टीचर्स वाला या को एजुकेशन वाला, इससे बाज घराने ऐसे होते हैं जो नहीं करते, फॉर एग्जाम्पल कुछ नहीं करते, आप उनको रोक नहीं सकते। एक आदमी का ख्याल है कि मेरी बच्ची इस तरह हो, तो आप उसको नहीं रोक सकते, वो कहता है नहीं मैंने, तो फिर उसका तरीका है, मुताबिक तालीम दे सकते हैं। यस, उसके तरीके हैं। तो आप उस सिस्टम के अंदर बच्ची को दाखिल कर दें जहाँ पे उसको प्रॉब्लम ना हो। तो बात तो ये, तो माशरे के अंदर आज नकाब करके और बुर्के करके भी वो बहुत आगे निकल गई हैं लड़कियाँ। मगर इस वक्त तो तालीम दिलवाने के लिए सबसे बड़ा मसला तो है वो महंगाई है। वो लोगों के अपने खर्चे पूरे नहीं हो रहे, उनकी रोटी पूरी नहीं हो रही, वो क्या अपने बच्चों को तालीम दिलवाएंगे। और जो हुकूमत की जिम्मेदारी है, रियासत की जिम्मेदारी है, वो अपनी जिम्मेदारी ठीक से अदा कर नहीं पा रही है। आइन के मुताबिक जो हर बच्चे का बुनियादी हक है तालीम, वो उसे मिल नहीं रहा है। अब आप देखें इस हवाले से सर वो हमारे साथ राना आसिफ हबीब साहब टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। राना आसिफ हबीब साहब सोशल वर्कर हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, माहिर कानून हैं, और स्ट्रीट चिल्ड्रन के लिए गुज़श्ता कई सालों से काम कर रहे हैं, उनको पढ़ा रहे हैं। इनसे इस हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, राना साहब कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम फ़हीम भाई, आप कैसे हैं? ईद मुबारक आप। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खैर मुबारक। अब तो ईद गुजर चुकी है, आपको भी गुज़श्ता ईद मुबारक। जी। अच्छा, क्या समझते हैं आप, तालीम हर बच्चे का बुनियादी हक है, और हमारा मतलब हमारे यहाँ पाकिस्तान में बच्चों की एक बड़ी तादाद, यानी कि करोड़ों में बच्चे ऐसे हैं जो अपने हक से महरूम हैं। इस हवाले से क्या आप ख्यालात रखते हैं? बिल्कुल फ़हीम भाई, तालीम जो है किसी मुल्क की मईशत का जो पहिया है उसके चलाने में बुनियादी किरदार अदा करती है। ये अगर आप पड़ोसी ममालिक में देखें, खासतौर पर इंडिया में, बॉम्बे में, तो एक मोची के पास भी QR कोड है, एक पानीपुरी वाले के पास भी QR कोड है, और रियासत को जो गोशवारे हैं वो ऑटोमेटिकली मिल रहे हैं, और रेवेन्यू मिलकर वो मुल्क तरक्की कर रहे हैं। तो वो अगर हम अपने मुल्क में देखें तो हम आइन की बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो सियासतदानों को सूट करती हैं, उसके लिए हम तो मरे जा रहे हैं। और हम पूरे हमने वो कहते हैं तूफान खड़ा कर दिया कि जी आइन की फलां शिक पे अमल नहीं हो रहा। लेकिन आइन की जो सबसे बुनियादी शिक है, जो
जिसे हम पिलर कहते हैं आइन का, वो है आइन का आर्टिकल 25 है कि 5 से 16 साल का हर बच्चा स्कूल में होगा। लेकिन उस पे तो ना सियासतदानों के मुंह से आपने कभी बात सुनी है, ना अदलिया ने कोई नोटिस दिया है। तो इससे आपको अंदाजा होगा कि हमारी जो तरजीहात है शायद तालीम नहीं है, हमारी तरजीहात सियासत है, और हमने तालीम को भी सियासत बना दिया है, जिसकी वजह से आप देख लें कि हमारे जो 90% जो बच्चे हैं उनको कैटर प्राइवेट स्कूल कर रहे हैं, और जो तनख्वाहों का बोझ है, जो पेंशनों का बोझ है, वो अरबों रुपए का हमारे ऊपर सरकारी स्कूलों के साथ का, उनके स्टाफ का, ओवर स्टाफ का जो है वो हमारे ऊपर पड़ रहा है, और मईशत जो है दिन ब दिन डूबती जा रही है। तो राना साहब, आपको वैसे क्या लगता है कि अगर तालीम का मसला हल हो जाए तो हमारे मुल्क में सियासत और मईशत से जुड़े हुए बेपनाह मसाइल ये भी हल हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे, क्योंकि जिस वेशिया सर्कल में हम फंसे हुए हैं वो वेशिया सर्कल, उसको इकोनॉमिक्स में टर्म यूज करते हैं, पॉलिटिकल इकोनॉमिक साइकिल जो है, उस पर तो ज्यादातर माँ बाप के अखराजात जो है वो खाने पे और दवाओं पे, सेहत और फूड पे खर्च हो जाते हैं। तालीम तो उनका सेकेंडरी चीज आती है। तो अगर इस सर्कल से हमने निकलना है तो इसका वाहिद रास्ता तालीम है, और तालीमी का मतलब होता है कि आप एजुकेशन इमरजेंसी लगाएं, और एजुकेशन इमरजेंसी का मतलब होता है कि तमाम तर जो आपकी कैबिनेट से लेके और पार्लियामेंट से लेके और अदलिया से लेके और इंतजामिया तमाम तर इसमें अपने कोशिश करें। तो आपको ये इतना होगा कि तालीम में हम अब बहुत दुनिया से पीछे रह गए हैं। खासतौर पे आईटी के अंदर तो हम बहुत ही ज़बू हाली का शिकार हैं कि अभी भी हम जो पीटीएम है, जिसे हम कहते हैं कि ट्रांसफर करना पैसे, वो सिर्फ एक एलीट की हद तक है कि वो क्रेडिट कार्ड या बैंक के कार्ड या 10-15% मिडिल क्लास के पास। बाकी हम जो हैं तालीम नहीं दे सके। तो आप तालीम के बगैर तो अभी टूरिज्म भी बहुत, आपको पता है, बाहर अगर आप जाएं तो अगर आपकी एजुकेशन नहीं है तो फिर आप कोई डिवाइस की गैजेट भी नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा। अगर आज से भी शुरू करें तो हमें बहुत टाइम लगेगा। और आप देखें चाइना की तरक्की में चुन लाई जो उनके प्रोफेसर थे, और माओ ज़ेडुंग का बड़ा किरदार है। आज जो चाइना की इकोनॉमी दुनिया पे छा रही है, तो उन्होंने यही, एक तो वन चाइल्ड पॉलिसी थी उनकी जो पॉपुलेशन कंट्रोल की, और दूसरी उन्होंने एजुकेशन पॉलिसी थी। आज चाइना जो है उसका ब्रांड आपको यूरोप में मिलेगा और पूरी दुनिया में मिलेगा। सही। अच्छा राना साहब, एक और चीज़ भी बताइएगा कि क्या जब तक गुर्बत ख़त्म नहीं होगी तब तक तालीम का मसला हल नहीं हो सकता, या तालीम का मसला हल होगा तो गुर्बत ख़त्म होगी? नहीं, ये दूसरा वाला आपका जो नेगेटिव है यही है कि तालीम का मसला जब हल होगा तो गुर्बत ख़त्म होगी, क्योंकि तालीम पॉलिटिकल इकनॉमी से बड़ा गहरा ताल्लुक होता है तालीम का। अगर आप एक तालीम याफ्ता शहर में है, अगर आप दिल्ली का देखें और उनकी जो गवर्नमेंट है दिल्ली की, तो वहाँ अगर उन्होंने 90 यूनिट या 100 यूनिट फ्री किए हुए हैं और उन्होंने गरीबों का बोझ जो है वो कम कर कर और उमराह के ऊपर टैक्स लगाया हुआ है, तो वो तालीम याफ्ता वज़ीर आला की वजह से ये सब कुछ मुमकिन हुआ ना। और उसके साथ साथ पूरी टीम भी, यानी खाली एक वज़ीर आला नहीं तालीम याफ्ता, नीचे पूरी टीम की उसका बड़ा अहम किरदार होता है। तो अगर आपने फ्यूडलिज्म से, जागीरदाराना निज़ाम से, सरमायादाराना निज़ाम से लड़ना है और गुर्बत को ख़त्म करना है, तो उसका वाहिद रास्ता जो है वो एजुकेशन, और एजुकेशन भी इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी जिसमें मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, पर्सन विद डिसेबिलिटीज, माइनॉरिटीज, सबको जब तक साथ लेके नहीं चलेंगे एजुकेशन में, उस वक्त तक जो है वो अब हमारा कंट्री जो है इसी तरह जो है वो कभी IMF से 23 प्रोग्राम तो कर चुके हैं, तो वो कहीं ना कहीं भीख मांगते हुए आप नजर आएंगे। तो जो नैरेटिव है एजुकेशन, आप अगर आखन कम्युनिटी का देखें, AKRSP प्रोग्राम पाकिस्तान में हुआ, AKRSP ने पॉवर्टी उनकी खत्म की थ्रू एजुकेशन। तो आज वहाँ पे आपको नहुंजा में आपको मास्टर्स और MPhil लोग नजर आते हैं। तो ये चीजें पाकिस्तान में एक पायलट प्रोजेक्ट मौजूद है, लेकिन स्टेट इसको जब तक ऑन नहीं करेगी और स्टेट और गवर्नमेंट दोनों मिलकर जब तक एजुकेशन के ऊपर काम नहीं करेंगे, उस वक्त तक प्राइवेट सेक्टर तो अपना थोड़ा बहुत हिस्सा ही इसके अंदर मिला सकता है। तो ये जो मसला है ये तभी हल हो सकता है अगर रियासत कोई मतलब हाथ पांव मारे, मतलब कि हम रियासत के रहमो करम पे बैठे हुए हैं, उसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है तालीम के इस शोबे में कुछ बेहतरी लाने के लिए? नहीं, लोग इंडिजिनस भी एफर्ट करें। अब जिस तरह हमारे यहाँ सिटीजन फाउंडेशन की मिसाल मिलती है, इसी तरह और भी बहुत सारी लोग हाथ पे लोग अगर अपनी कम्युनिटी की गटर लाइन डालने के लिए पैसे जमा कर सकते हैं, तो उस मोहल्ले में स्कूल बनाने के लिए भी लोग पैसे जमा कर सकते हैं। बात है सोच की, विजन की और लीडरशिप की बात है। अगर वो लोगों को कोई लेके चले, कोई लीडरशिप हो कम्युनिटी के अंदर, खासतौर पर कम्युनिटी लीडरशिप हो,
तो इतना मसला नहीं है। औरंगी टाउन की मिसाल हमारे सामने है कि उन्होंने 8,300 गलियां खुद बनाई, अपने तमाम तालीमी इदारे खुद बनाए, और आपको औरंगी टाउन में काफ़ी हद तक तालीम नजर आएगी। ये कोई मेरिकल या मौजूदा नहीं है कि इसके लिए कोई नबी या पैगम्बर या वली आएगा। ये खुद भी लोग अगर कर सकते हैं, अगर लोगों के अंदर ये चीज़ हो कि एक चीज़ होती है पॉवर्टी, जेब की गुर्बत, उसे कहते हैं कल्चर ऑफ पॉवर्टी, एक होता है पॉवर्टी ऑफ कल्चर। तो पॉवर्टी ऑफ कल्चर ये है कि जहन से कि लोग जो है वो होटलों पे चिकन टिक्के और फूड बहुत ज़्यादा खाना चाहते हैं, यानी वो कहते हैं ना मीरठ के जो है वो चिकन टिक्के मशहूर है, इस्माइल मीरठी को लोग नहीं पढ़ना चाहते। अच्छा राना साहब, ये देखें, आपने कहा कि अगर लोग चाहें तो ये खुद भी मसला हल कर सकते हैं, तो मतलब आटे में नमक के बराबर लोग तो इस मसले के ऊपर काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई पुल के नीचे किसी ने स्कूल खोला हुआ है, जिस तरह मैं खुद जानता हूँ, मैं बल्कि आपके साथ भी मेरा कई दफ़ा जाना हुआ है। एक मंदिर के अंदर आपने स्कूल खोला हुआ है कि वहाँ पे जो बच्चे हैं, वो मंदिर स्कूल के नाम से वो बच्चे जो हैं वो तालीम हासिल कर सकें, तो उनको वहाँ से जिनका तालीम का वहमो गुमान में भी नहीं था कि उनके बच्चे पढ़ेंगे, उन वालिदैन के बच्चों को आपने स्कूल्स और स्कूल से कॉलेज तक पहुँचाया, आपकी कोशिशों की वजह से वो पहुँचे। तो आटे में नमक के बराबर लोग तो इस तरह का काम करते हुए नज़र आते हैं। आप मतलब बड़े पैमाने पे देखें तो जिस तरह रियासत को, हुकूमतों को कोई परवाह नहीं है, उनके लिए ये तरजीही काम नहीं है, इसी तरह लोगों के लिए भी कोई तरजीही काम नहीं है। अपने बच्चे की तालीम के लिए तो फिक्रमंद है, किसी दूसरे के बच्चे के बारे में किसी को कोई फिक्र नहीं है। बिल्कुल, इससे इसका अंदाजा लगा लें कि 29% आपके यहाँ जो है बर्थ रजिस्ट्रेशन है, यानी पैदाइशी सर्टिफिकेट का इंदराज है। लोग जो है 5-10 लाख का कब्जे की जगह पे भी घर बना लेंगे, लेकिन 500 रुपए का अपने बच्चे का पैदाइशी सर्टिफिकेट नहीं बनाएंगे, 1000 रुपए का बेफॉर्म नहीं बनाएंगे लोग। तो ये लोगों की सोच के ऊपर बड़ा डिपेंड करता है कि, और सोच आपने देखा है वो लीडरशिप आती है, वो लीडरशिप पाकिस्तान को 75 सालों में इतनी मैसर ही नहीं आई कि जिसने लोगों को विजन दिया हो, लोगों को सोच दी हो और लोगों को शऊर दिया हो, बल्कि ज्यादातर लोगों को तो अपने जलसे भरने के लिए इस्तेमाल किया या अपने लिए ह्यूमन शील्ड के तौर पर सियासतदानों ने इस्तेमाल की। बिल्कुल सही। अच्छा, सरकारी स्कूल जो हैं उनमें मतलब जितना बजट सरकारी स्कूलों के लिए मुख्तस किया जाता है और जितने ज़्यादा स्कूल्स हैं, इसका अगर निज़ाम बेहतर किया जाए तो बड़ी जल्दी अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये निज़ाम जो है बेहतर कैसे किया जा सकता है, और इसमें जो करप्शन है स्पेशली तालीम के इस सेक्टर में, उसको कैसे ख़त्म किया जाए, क्योंकि वही सबसे बड़ी वजह है जिसकी वजह से इस निज़ाम में बेहतरी नहीं लाई जा पा रही है। असल में देखें, जो हमारे पास सिंध में देखें तो 43,000 स्कूल है, 30 डिस्ट्रिक्ट के लिए ये बहुत ही काफी है ना। 43,000 स्कूल है, 38,000 प्राइमरी स्कूल है। अब अगर सिंध हुकूमत चाहती है तो आपको पता है एक जो टीचर है एजुकेशन डिपार्टमेंट में, वो 10 जगह पे वकालत भी कर रहे हैं, कहीं वो साफी बना हुआ है। अगर इसको ट्रांसपेरेंट कर दें और तमाम असातिज़ा की फहरिस्तें वेबसाइट पे शाया कर दें, तो बहुत सारे प्रोफेशन में जो लोग इसमें हैं वो तो ऑलरेडी आपके फिल्टर हो जाएंगी। दूसरा तरीका ये है कि आप फील्ड मॉनिटरिंग टीम जो आप बनाएं वो आपकी सिविल सोसाइटी पर मबनी हो, मीडिया के दोस्तों पर मबनी हो जो गैर जानिबदार लोग हों, और वो मॉनिटरिंग करें। क्योंकि दुनिया में एजुकेशन तभी सरकारी स्कूलों में परवान चढ़ी है कि आज भी बहावलपुर का अगर स्कूल देखें तो आपको नजर आएगा वहाँ हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं और दाखिला नहीं मिल रहा। तो क्या वजह है कि पंजाब के स्कूलों में हजारों बच्चे दाखिले के लिए सरकारी स्कूल में, और सिंध के स्कूलों में अगर आप आए नश्तर पार्क के UC5 में आए या सोराबकोट के 5 गवर्नमेंट स्कूलों में आए तो 10-10 स्कूल, 6-6 स्कूल एक ही बिल्डिंग में इसलिए एमलगमेशन कर दिया गया है कि वहाँ बच्चे ही नहीं है। अगर 40 टीचर हैं तो 15 बच्चे हैं वहाँ। तो ये आपके सामने सूबों में ही कंपैरेटिव एनालिसिस आप अपने कर सकते हैं। तो जब तक आपकी फील्ड मॉनिटरिंग टीम स्ट्रांग हो और आपके सिविल सोसाइटी की ओनरशिप हो और आप अपने असातिज़ा की जो भर्तियों का निज़ाम है उन्हें इलेक्शन में इस्तेमाल करने के गरज से ना करें बल्कि मेरिट से करें, तो मैं समझता हूँ कि कोई वजह नहीं है। पोटेंशियल हमारे लोगों में मौजूद है। हमारे लोग जब बाहर जाते हैं तो नॉर्थ अमेरिका में देखने तमाम पाकिस्तानी डॉक्टर ही न्यूरो सर्जन आपको मिलेंगे, तो वो पोटेंशियल इधर भी इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन उसमें बहुत बड़ा मसला है कि हमारे सियासतदानों ने जो एजुकेशन डिपार्टमेंट की तनख्वाहों में अपना कट रखा हुआ है, और जो घोस्ट स्कूल और घोस्ट टीचर का निज़ाम है कि वो गनमैन बन के उनकी वीगो को डाले पे बैठा हुआ है और गाँव में वो हेडमास्टर है। ये निज़ाम आपको ख़त्म करना पड़ेगा, इससे पाकिस्तान को आगे नहीं लेके। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच राना आसिफ हबीब साहब, आप हमारे साथ मौजूद और आपने जो आपके ख्यालात हैं इस हवाले से वो हमारे साथ और हमारे नाजरीन के साथ बांटे। मोहम्मद अरशद साहब, मुझे ये बताएं कि
बहुत सारे लोग यहाँ पे ये समझते हैं कि तालीम एक बेहतरीन कारोबार है। यहाँ पे अगर आपने कोई स्कूल वगैरह खोल लिया है या कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी बना ली है अगर प्राइवेट, तो उससे आप बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। इसमें कितनी सदाकत है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि जो हमारा जो तालीमी निज़ाम है ना, वो एक कारोबारी बन चुका है जाके। अब उसमें जो अब आप देखें कि वहाँ पे जो ये इसके अंदर जो फीसें होती हैं, बाज़ स्कूलों के अंदर 50-50 हज़ार रुपये फ़ीस होती है। यार ये अफसोस की बात नहीं है या हमारा अफसोस का मकाम नहीं है कि एक बच्चा 25,000 से 50,000 रुपये फ़ीस दे रहा है, अकेला एक बच्चा है। और यहाँ पे जो छोटे बच्चे, हमारे जो गरीब बच्चे हैं जो है, उनको तालीम हासिल करने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं है। तो ये जो इतना बड़ा अगर आप फ़र्क अगर रखेंगे तो एक उस आदमी के उस बच्चे के बड़े के अंदर कितना फ़र्क आएगा, वो फिर उसके अंदर नफरत पैदा होगी जाके जाके। बिल्कुल, आप बात करके सही है कि एक बच्चा जो 1,000 रुपये महीने में पढ़ रहा है, एक 50,000 रुपये महीने में एक स्कूल पढ़ा रहा है, तो दोनों में फ़र्क तो होगा ना, ज़मीन आसमान। बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है जाके। तो इसलिए ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि गवर्नमेंट अपना इस म्यार के स्कूल खोले कि जिस म्यार के बड़े बड़े स्कूल हैं जिनके नाम भी मैं लूँगा, उस म्यार के क्यों नहीं कर सकते? बड़ा पैसा है, पैसा बड़ा है, लेकिन वो पैसा जाता कहाँ है आप सबको पता है, कहाँ जाता है पैसा। बिल्कुल सही। तो क्यों नहीं हो सकता? सब कुछ हो सकता है। एक कॉलर हमारे साथ है। जी, जी। ठीक है, देखते हैं कौन है और कहाँ से कॉल किया उन्होंने। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ, कहाँ से कॉल किया आपने? जी वालेकुम अस्सलाम जी, मैं लाहौर से मिसेस हमीद बोल रही हूँ भाई। मिसेस हमीद, आपको खुशामदीद, कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ भाई। आपका प्रोग्राम इज एक्सीलेंट। मैं स्पेशल एजुकेशनिस्ट हूँ। मैंने 87 से लेके 2012 तक जॉब की है विद स्पेशल चिल्ड्रन, लेकिन आपका प्रोग्राम देख रही हूँ तो बात ये है कि जब 87 में ये अदारे शुरू हुए थे फेडरल गवर्नमेंट ने, तो देयर वाज नथिंग, ना स्कूल था ना बिल्डिंग थी। तो कहा गया कि जी आप घर में ऑफिस बनाए, रेंट के बिल्डिंग में। तो मैं बात ये करना चाह रही हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चे जिनको घरों से उठा के लाया गया गोदियों में, फिर वो माशाल्लाह उनको क्रचेस दी गई। अब मेरे स्टूडेंट्स इस वक्त दे आर ऑन वेरी गुड जॉब। तो अगर अगर स्पेशल बच्चों के साथ काम करने के बाद आई रियलाइज कि अगर आप गवर्नमेंट ऐसे अदारे बनाए, और कितने बच्चे हैं अब मेरे सराउंडिंग्स में, इतने बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा रहे, लेकिन कोई इस एरिया में गवर्नमेंट स्कूल नहीं है। घर पे मैंने टीचर रखे, उनको पढ़ाती हूँ, और उनको फिर यहाँ से सरकारी स्कूल बहुत दूर है जहाँ जाके एडमिशन करवाया जाता है क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो जितने बड़े स्कूल हैं, लाहौर ग्रामर, लाकाश, ये सब बड़े बड़े सियासतदानों के हैं। तो व्हाई नॉट गवर्नमेंट? हम टैक्स दे रहे हैं भाई, वी आर पेइंग टैक्स। तो हमारे बच्चों के लिए एजुकेशन क्यों नहीं फ्री है, क्यों नहीं अच्छी एजुकेशन है? ये खुदा के लिए अवेयरनेस लोगों में हो, जब हम टैक्स दे रहे हैं हमें इन रिटर्न क्या मिल रहा है। अच्छा मिसेस हमीद, क़ता कलामी के लिए माजरत, आपको नहीं लगता कि ये बड़े बड़े ब्रांडेड स्कूल्स जो हैं ये सिर्फ इस वजह से एग्जिस्ट करते हैं कि जो सरकारी स्कूल्स हैं, जो हुकूमत की जो जिम्मेदारी है वो सही तरीके से अदा नहीं हो पा रही है? अगर हुकूमत की जानिब से अच्छे ये सरकारी स्कूल जो हैं ये भी ऐसी ही तालीम दे रहे हों, तो किसका दिल करता है अपने बच्चों की इतनी भारी भारी फीसें वो हर महीने अदा करे? लेकिन बेटी हमारी सोसाइटी में देयर इज अ कॉम्प्लेक्स कि जी हम अगर हमारे बच्चे, अगर देखें ना, आई हैव स्टडीड इन अमेरिका, यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया में पढ़ाया है, वहाँ पे हर बच्चा स्कूल जाता है। गवर्नर का बच्चा भी वही उसी कम्युनिटी के स्कूल में जाता है। स्कूल बसेज है और कोई चाइल्ड अलाउड नहीं है कि एक दिन छुट्टी कर लेगा तो अगले दिन पुलिस आके पूछेगी जी बच्चा कहाँ है। तो वो आज किस जगह पे खड़े हैं और हम किस जगह पे हैं? हम किस जगह पे हैं? अब जिस दायरे में मैंने जॉब की है, दैट वाज गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, फ्री एजुकेशन थी, ट्रांसपोर्ट फ्री थी। यकीन करें कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज अल्लाह को जवाब दूँ कि कितने बच्चे वहाँ से स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी से हो के दे आर ऑन वेरी गुड जॉब। माशाल्लाह। तो फिर अगर ये हो सकता है तो व्हाई नॉट आम स्कूलों का स्टैंडर्ड गवर्नमेंट स्कूल? मैंने देखा या मैं जिस एरिया में रहती हूँ उसके पास नवाब टाउन में गवर्नमेंट स्कूल है, 4 कनाल में स्कूल है, टीचर्स भी अच्छी हैं। मैंने बहुत से बच्चों को वहाँ एडमिशन दिलवाया है। फिर वहाँ ट्रांसपोर्ट नहीं थी, फिर बसेस के कार्ड
तो बेटे अगर एफर्ट करेंगे, आई रियली वांट टू ज्वाइन इन योर शो, अगर मुझे अपॉर्चुनिटी आप देंगे कि बहुत कुछ हो सकता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच मिसेस अमित, आपने कॉल किया और बड़े अच्छे पैगाम को शामिल किया। सर, प्रोग्राम के आखिरी लम्हात की तरफ हम तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं, क्या ऐसा पैगाम है जो आप नाजरीन को देना चाहेंगे? बस मैं तो ये पैगाम है कि पहली बात तो ये है कि जो सरकारी जो हुकूमत है ना, उसका काम है इस मसले का हल निकालना। ठीक है। क्योंकि उन गरीब जो भी हमारे पाकिस्तान के शहरी हैं उनके लिए एक अच्छी मेयार की तालीम देनी चाहिए। क्योंकि देखिए, मैं अगर जिस तरह आपने बोला कि मैं कितने बच्चों को पढ़ा लूँगा, एक्चुअली तो मजबूरी तौर पे सबको फ़ायदा होना चाहिए। मैंने अपने तौर पे जी इतने बच्चों को मैंने अब 20 साल से पढ़ा के कर दिया, लेकिन दिस इज़ नॉट द सोल्यूशन। मेरे ख्याल में हुकूमत को चाहिए कि तालीम की इमरजेंसी लगाए और इसके ऊपर पूरी तवज्जो दे और इतने अच्छे मेयार के स्कूल बोलें कि कोई भी बच्चा मतलब आपको बड़े स्कूल में डालने की जरूरत ना पेश आए। तो मेरे ख्याल में ये, और दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ मैं ये बात कर रहा हूँ, फिर मैं अगेन बात कर रहा हूँ कि तरबियत इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन तालीम, एजुकेशन। क्योंकि आपको डिसिप्लिन, जो कौमें डिसिप्लिन होती है वो बहुत तरक्की करती है। जो मैंने ये देखा है कि जो डिसिप्लिन जो लोग होते हैं वो बहुत जो है ना करते हैं। थैंक यू सो मच सर, आप तशरीफ़ लाए और इस बात में कोई सच नहीं है। हमारी कॉलर ने भी जो बात की उन्हीं के बात के साथ जो है प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ लेके जाएंगे कि यहाँ पे ऐसे स्कूल होने चाहिए जहाँ पे हमारे सियासतदानों के और बड़े बड़े ओहदेदारों के बच्चे भी पढ़ रहे हों, और हस्पताल भी ऐसे होने चाहिए कि जहाँ गरीब आदमी भी इलाज करवा रहा हो और ये ख़ुद भी इलाज करवा रहे हों, किसी को अपने इलाज के लिए या सिर्फ प्लेटलेट्स के लिए किसी भी काम के लिए मुल्क से बाहर न जाना पड़े, ताकि सारे सब कुछ मुल्क के अंदर ही हो। एक जगह पे अमीर और गरीब जब पढ़ेगा तो तब ही ये पूरा निज़ाम जो है वो बेहतर होगा। खैर, हमारी कोशिश यही थी कि आज हम अपने प्रोग्राम में इस हवाले से कुछ चीज़ों को हाईलाइट करें। दुआ करते हैं कि ये मसाइल जल्द से जल्द वतन अज़ीज़ के लिए हल हों और वो बच्चे जो तालीम से महरूम हैं उनको उनका हक़ मिल सके। यकीनन आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपना फ़ीडबैक हमारे फेसबुक पेज पर ज़रूर दीजिएगा। फ़हीम अब्बास को न्यूज़ कैफ़े की टीम को दें इजाज़त। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।